हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स रिसेंट में लॉन्च की गई हैं, इम्प्लीमेंट की गई हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ एग्जांपल आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, इसी तरह के क्वेश्चंस के फॉर्म में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs अक्रॉस इंडिया। ये स्कीम है PM सेतु, ऑप्शन बी करेक्ट है। PM सेतु की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। इस स्कीम का उद्देश्य है टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs, ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। PM नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। बजट है इसका 60,000 करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये स्कीम आती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन है, इसके लिए टोटल आउटले अप्रूव किया गया है 11,440 करोड़ रुपए। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, हिंदी में इसे बोला गया है। PM नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। मिशन का ड्यूरेशन है 6 साल का, 2025-26 से 2031-30-31 तक के लिए। टोटल बजट इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। एम है टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर एट MSP फॉर 4 ईयर्स। पल्स प्रोडक्शन टारगेट 2031 तक का हमारा है 350 लाख टन्स का। और इस स्कीम को, इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द वी राइज इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वी राइज यानी विमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज। नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के तहत। एम है इसका टू सपोर्ट 100 हाई ग्रोथ विमेन लेड MSMEs। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्वास स्कीम टू रिड्यूस लिटिगेशन रिलेटेड टू EPF। इसे लॉन्च किया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। मिनिस्टर है इसके मनसुख मंडाविया, ठीक है। इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। एम है टू रिड्यूस कोर्ट केसेस एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द अपना घर इनिशिएटिव। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। अपना घर इनिशिएटिव, अब देखिए मिनिस्ट्री जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अपना घर से आप हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को भी लगा सकते थे, तो इसलिए ज़रूरी है इसको याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत, हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल रेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रक ड्राइवर्स अलोंग हाईवेज। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द श्रेष्ठ इंडेक्स। इसे लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। इट मेजर्स क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन स्टेट्स और UTs डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO। नेक्स्ट नव्या की बात कर लेते हैं। नव्या की फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। एम है टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें फोकस रहेगा गर्ल्स को एम्पावर करने पर थ्रू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और टारगेट ग्रुप इसका है 16 से 18 साल की लड़कियाँ। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा और, तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत गर्ल्स को ट्रेन करने के लिए इनिशिएटिव है। 24 जून 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। डेट भी याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। फोकस इज़ ऑन non-traditional emerging sectors like digital marketing, cyber security, AI, graphic design, drone assembly, professional makeup, CCTV, solar PV installation and more। और ये 2 मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द भारती इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। तो ये अपेडा के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। भारती इसका नाम है। भारती की फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्री टेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा ने इसको लॉन्च किया है। अपेडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट है, उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था और अभी इसने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया है। अब 9 साल हो गए हैं इसको, तो क्या क्या डेवलपमेंट रही, क्या क्या सक्सेस रही इस स्कीम की,
तो 1.56 करोड़ प्लस पैसेंजर्स जो हैं इन्हें सर्व किया गया है लास्ट 9 ईयर्स के अंदर। इसके अलावा 4,638 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इन डोमेस्टिक एयरपोर्ट डेवलपमेंट। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 2016 में लॉन्च की गई थी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है। Which scheme was recently approved by the government with 4,200 crore rupees to boost technical education and research. इसका नाम है मेरिट स्कीम, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मेरिट की फुल फॉर्म कुछ होगी तो फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है अगस्त 2025 में। बजट है 4200 करोड़ रुपए। एम है टू इम्प्रूव क्वालिटी इक्विटी गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन। और कवरेज क्या होगा इसका, कितना होगा, तो 275 इंस्टीट्यूट इसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 100 पॉलीटेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। इसका आउटले है 1 लाख करोड़ रुपए का। इस स्कीम को लॉन्च किया है, अनाउंस किया है पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे 2025 में। 1 लाख करोड़ इसका बजट है। ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर विल रिसीव 15,000 रुपीज़। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमारी है इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आदि कर्मयोगी अभियान इन 2025। इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। ये जो अभियान है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है। एम है इसका टू एम्पावर इंडियाज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू ग्रास रूट्स लीडरशिप। इसे लॉन्च किया गया 1 लाख विलेजेस में टू बूस्ट ग्रास रूट्स गवर्नेंस एंड बिल्ड 20 लाख चेंज लीडर्स। हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहण फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रन। इसे लॉन्च किया है NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट के तहत 500 स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 से लेकर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक के होंगे, इन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी 12,000 रुपये एनुअली। और 50 स्टूडेंट्स परसुइंग ग्रेजुएशन रिसीव 50,000 ईच। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। इसे लॉन्च किया गया 2014 में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अभी अपने 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट क्रॉस कर दिया है 2.67 लाख करोड़ रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं इसके 56.16 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014 बाय पीएम मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। 6 पिलर्स हैं इसके, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम टिल विच डेट। इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2030 तक के लिए। टोटल आउटले अप्रूव किया गया है इसके लिए 7,332 करोड़ रुपए का। पीएम स्वनिधि स्कीम फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एम है इसका टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। 2020 में लॉन्च की गई थी और इसे इम्प्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। नेक्स्ट है हाउ मच आउटले हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। तो ये है 4600 करोड़ रुपए का। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये 4 प्रोजेक्ट्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में होंगे। टोटल 4600 करोड़ रुपए इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। विच 2 स्टेट्स साइंड एन MOU फॉर द यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये हैं हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट है। यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है दोनों स्टेट्स ने। इसके तहत अब वाटर सप्लाई होगा 577 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली टू राजस्थान फ्रॉम हथनी कुंड हरियाणा टू चुरू सीकर एंड झुंझुनू इन राजस्थान। When did the यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसको अप्रूवल मिला है 16 जुलाई 2025 में, इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। अभी जो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है इसके तहत 36 स्कीम जो 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज़ की हैं इन्हें मर्ज किया गया है टू क्रिएट अ यूनिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट स्कीम। एम है इसका टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। इसमें 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को पर फोकस किया जाएगा और एनुअल बजट इसके लिए 6 साल के लिए 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है।
हाउ मच टोटल आउटले वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द RDI दैट इज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। तो इसके लिए टोटल 1,00,000 करोड़ रुपए को अप्रूवल दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट जो है इसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप RDI, support acquisition of technologies and to set up a deep tech fund of funds. Who launched the Aditi scheme for MSMEs? तो इसे लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने। कौन है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ये। अदिति की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स। एम है इसका MSMEs को सपोर्ट करना, ठीक है, क्वेश्चन में ही ये चीज़ दी गई है। टोटल बजट इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द धरती आबा जन भागीदारी अभियान? इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। जब धरती आबा की बात की जाती है ना तो ये बिरसा मुंडा को बोला जाता है और बिरसा मुंडा ट्राइबल लीडर थे, तो इसीलिए याद रखिएगा ये शब्द कहीं भी आ रहा है ना तो मतलब वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ है या ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है कुछ। तो ये जो है धरती आबा जन भागीदारी अभियान लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया टू डिलीवर वेलफेयर बेनिफिट्स टू नियरली 1 लाख ट्राइबल विलेजेस। विच यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड जय हिंद स्कीम टू अपस्किल ST स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसने जय हिंद स्कीम को लॉन्च किया। अब यहाँ जय हिंद की फुल फॉर्म है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नॉवल डेवलपमेंट स्कीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय UPSC टू कनेक्ट टॉप कैंडिडेट्स विद प्राइवेट एम्प्लॉयर्स? इसका नाम है प्रतिभा सेतु। UPSC की बात कर लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। अजय कुमार इसके चेयरमैन हैं। पार्ट 14 में संविधान में आर्टिकल 315 से 323 इसके बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। UPSC के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 316 के तहत और टर्म होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। Which state was recently declared first fully literate state under the उल्लास स्कीम? उल्लास स्कीम जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उसके तहत आती है और मिज़ोरम जो है ये पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है इस स्कीम के अंडर। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसे 2022 में लॉन्च किया गया था और NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन किया गया है इस स्कीम को। इसमें टारगेट्स क्या हैं? 15 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो एडल्ट्स इस स्कीम का टारगेट है। 5 कंपोनेंट्स उल्लास स्कीम के हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन विद आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़? तो ये 34,300 करोड़ रुपए का आउटले है और जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इसके तहत लॉन्च किया गया है। अब ये जो मिशन है इसका एम है कि जो एसेंशियल मिनरल्स हैं उसके एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करना। अब ये एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से हैं? कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, जिन्हें विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। 7 साल के लिए माइंस मिनिस्ट्री जो है इसके तहत ये स्कीम काम करेगी, ये मिशन काम करेगा और 7 साल के लिए 34,300 करोड़ रुपए इसमें टोटल आउटले रखा गया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड विच सब स्कीम अंडर PMKSY विद 1600 करोड़ आउटले? ये क्या है? PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत सब स्कीम कौन सी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है? तो ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सब स्कीम है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और इसका एम है टू मॉडर्नाइज इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क। टोटल बजट इसके लिए 1600 करोड़ एलोकेट किया गया है। What is the total outlay approved by the Union Cabinet for the राष्ट्रीय गोकुल मिशन? इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट के द्वारा टोटल आउटले 3400 करोड़ रुपीज़ का दिया गया है। ये क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, काउज और बफेलोज की जो ब्रीड्स होती है इसके लिए कंजर्वेशन के लिए स्कीम बनाई गई है। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। एम है टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM युवा 3.0 स्कीम? इसे लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है।
एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है टू ट्रेन यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। अब निपुण भारत मिशन, इसको भी देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। हु अनवील्ड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, इसे सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अनवील किया गया है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। एम क्या है इसका, वन नेशन वन पोर्ट का, टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। ही ऑल्सो लॉन्च्ड लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स नेम्ड सागर आकलन, और मैत्री को भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है टू एनहांस ग्लोबल ट्रेड इफिशियंसी। मैत्री की फुल फॉर्म है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनवील्ड वेवेक्स 2025 इनिशिएटिव, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अनवील किया गया है। ये है क्या, ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स हैं वेवेक्स, ठीक है। फोकस ऑन गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी, मेटावर्स, जनरेटिव एआई एंड नेक्स्ट जनरेशन कंटेंट प्लेटफॉर्म। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट परी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इनिशिएट किया गया है। परी की फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। एम है इसका टू क्रिएट पब्लिक आर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स नेशंस कल्चरल आइडेंटिटी। हु लॉन्च द नक्शा इनिशिएटिव रिसेंटली, इस इनिशिएटिव को शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। कौन है ये, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हमारे। पायलट प्रोजेक्ट है नक्शा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नक्शा अ सिटी सर्वे इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले ही एक स्वामित्व स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। अब अर्बन लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए नक्शा इनिशिएटिव को शुरू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। Which state has emerged as the national leader in mangrove afforestation under the मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम मैनग्रोव रिस्टोरेशन के लिए है। मिष्टी में एम जो है ये मैनग्रोव है, ठीक है। तो मिष्टी स्कीम को सही से लॉन्च करके नेशनल लीडर के रूप में कौन सा स्टेट इमर्ज हुआ है, ये स्टेट है गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट है। गुजरात ने 19,020 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव एफोरेस्टेशन 2 साल में कवर कर लिए हैं। मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। कोस्ट लाइन जितनी भी है हमारी, तो अलोंग कोस्ट लाइन मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए मिष्टी स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में पीएम मोदी के द्वारा, और उस साल के बजट में भी इसको इंक्लूड किया गया था। तो गुजरात जो है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। अंडर विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये ड्रोन्स महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए ड्रोन्स का प्रोविजन है। कौन सी स्कीम है सरकार की जो इससे रिलेटेड है, तो नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। खेतों में लिक्विड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सके, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जा सके, इस वजह से। और क्योंकि हमारे भारत में कई सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, खेतों में महिलाएं काम करती हैं, तो इसीलिए महिलाएं इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें, इसीलिए इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, ड्रोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। इसमें 1261 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है 2023-24 से 2025-26 तक के लिए। 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा। Who launched the जल वाहक स्कीम to promote inland waterways and cargo movement in India? जल वाहक स्कीम को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ये हमारे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं, और जल वाहक स्कीम का एम है टू बूस्ट इनलैंड वाटरवेज कार्गो मूवमेंट ऑन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। Which institute collaborated with the Ministry of Agriculture to launch project विस्तार? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने IIT मद्रास के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया जा सके। विस्तार की फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इफ़िशियंसी इंक्रीज़ की जा सके, इन्हांस की जा सके एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम की थ्रू डिजिटलाइजेशन। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ 12,000 स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसको लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये हमारे। हु
लॉन्च्ड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा NCW के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो भी इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ से आती हैं उन्हें एम्पावर किया जा सके। लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इलेक्टेड वुमेन है तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट आ गया, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए है तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ से संबंधित वुमेन के लिए है तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। ठीक है। वट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज़। हायर एजुकेशन के लिए लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। कोलेटरल फ्री होगा, गारंटर फ्री होगा और एजुकेशन लोन होगा टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट और 3600 करोड़ रुपए इसके लिए टोटल आउटले रखा गया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM E-ड्राइव स्कीम? इसे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। E-ड्राइव यानी कि PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। एम है इसका टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए टोटल आउटले रखा गया है। रीवा एयरपोर्ट बिल्ट अंडर उड़ान स्कीम लोकेटेड इन विच स्टेट? रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है तो रीवा एयरपोर्ट वहीं होगा। उड़ान स्कीम के तहत 3 नए एयरपोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया PM मोदी के द्वारा। रीवा मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और मिनिस्टर हैं इस समय राम मोहन नायडू। हु लॉन्च्ड द क्रूज भारत मिशन? इसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं ये हमारे, और इसका लक्ष्य क्या है मिशन का? टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PM जुगा मिशन फॉर होम। PM जुगा मिशन को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। इस मिशन को जुगा मतलब क्या है? PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। 79,156 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल आउटले है। इसके ज़रिए 63,000 गाँव में 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और इसके तहत पक्का हाउस, टैप्ड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इन विलेजेस में जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रीसेट प्रोग्राम? इसे लॉन्च किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। रीसेट की फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और रिटायर्ड एथलीट्स जो हैं उन्हें एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी देखें तो नेशनल एथलीट्स जिनकी एज 20 से लेकर 50 साल तक की है, जो इंटरनेशनल मेडल्स और नेशनल या फिर स्टेट मेडलिस्ट हैं, उनके लिए वो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च्ड? इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 5 साल इसे कंप्लीट हो गए हैं। 12 सितंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती है टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आफ्टर एज ऑफ 60 और अबव। मंथली सब्सक्रिप्शन इसमें अगर देखा जाए तो 18 से 40 साल तक के फार्मर्स जो हैं वो इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 55 रुपये से शुरुआत होती है, मैक्सिमम 200 रुपये है। जब तक 60 साल उनकी उम्र नहीं होती तब तक इतना प्रीमियम लगता है। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं इसके तहत PM किसान मानधन योजना के तहत बिहार स्टेट से हुए हैं। हु लॉन्च्ड एग्री श्योर फंड रिसेंटली? इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एग्री श्योर की फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। टोटल फंड इसके लिए 750 करोड़ रुपए रखा गया है। द कैबिनेट अप्रूव्ड 2,000 करोड़ रुपीज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? 2,000 करोड़ रुपए मिशन मौसम के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। एम है मिशन मौसम का जो इम्प्रूव एक्यूरेसी इन वेदर प्रेडिक्शंस थ्रू एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI एंड मशीन लर्निंग। व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड? इसे सन 2000 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 4th फेज़ इसका अप्रूवल दिया गया है। इसके 4th फेज़ को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए, ठीक है। और कैबिनेट ने मंजूरी दी है PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज़ को। टोटल बजट 70,125 करोड़ है इसके लिए, और इस स्कीम के ज़रिए बनाई जाएंगी रोड्स 62,500 किलोमीटर की to connect 25,000 unconnected habitations. Union Cabinet approved how many crore rupees for BioRide scheme to support R&D in biotechnology?
तो इसके लिए 9,197 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। बायो राइड स्कीम के लिए फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। टोटल बजट 9,197 करोड़। बायो राइड कंबाइंस टू एग्जिस्टिंग स्कीम, दो कौन सी स्कीम है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन दोनों स्कीम को कंबाइन करके बायो राइड स्कीम को लॉन्च किया गया है। अंडर पीएम ई बस सेवा स्कीम हाउ मेनी ई बस विल बी डिप्लॉयड, तो इसके तहत 38,000 ई बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत। बजट इसके लिए 3,435 करोड़ का है। 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक का इसका टाइम पीरियड है स्कीम का। अंडर द यूपीएस What is the guaranteed minimum monthly pension for an employee who retires after at least 10 years of service? तो यूपीएस के अंदर 10 साल की सर्विस करने के बाद कोई भी एम्प्लॉय जो है रिटायर हो चुका है उसे गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन 10,000 रुपये की दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस को अप्रूवल दिया है। एनपीएस को रिप्लेस करके इसको लाया जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम को रिप्लेस करके। इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद अश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट और 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगी। अश्योर्ड पेंशन क्या होती है? 50% ऑफ एम्प्लॉयज़ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायर होने से 12 महीने, लास्ट 12 महीने की जो एवरेज बेसिक पे है उसका 50% होती है अश्योर्ड पेंशन। मिनिमम सर्विस इसमें 25 साल की होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 10,000 रुपये पर मंथ मिनिमम रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम बढ़ भी सकती है। इफ़ रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। 50% मिलने के लिए 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अगर 10 साल की सर्विस है तो उसमें 10,000 रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी। फैमिली पेंशन, इफ रिटायर्ड पर्सन डाइड, फैमिली रिसीव करेगी 60% ऑफ हिज और हर लास्ट पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड? इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने और टोटल 35,000 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया गया। पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है? पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। एम है इसका टू प्रोवाइड गुड प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। हु हैज़ लॉन्च्ड एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली? इस स्कीम को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। ये एक पेंशन स्कीम है माइनर्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। इस स्कीम के ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी बच्चों के लिए बिल्ड की जाएगी। इस स्कीम के तहत पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। अपर लिमिट कोई नहीं है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 1,000 होना चाहिए। और पीएफआरडीए जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस स्कीम को रेगुलेट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन टिल 31 मार्च। ईयर कौन सा है? 2025 है। 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पीएम मोदी ने 2015 में इसे लॉन्च किया था और 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना इसका उद्देश्य था। टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। मोस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दीनदयाल स्पर्श योजना? इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप स्कीम है, लॉन्च की गई थी टू अवार्ड चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड 6 to 9th। स्कॉलरशिप इसमें 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है विज्ञान धरा स्कीम। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। ड्यूरेशन इसकी कितनी है? 15th फाइनेंस कमीशन के लिए ये प्रपोज की गई है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एसएनटी कैपेसिटी बिल्डिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें 10,579 करोड़ रुपए का आउटले है। कैबिनेट एलोकेटेड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम? तो कैबिनेट के द्वारा 2254 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है ये। एम क्या है इसका? टू एनहांस फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। बजट इसके लिए 2254.43 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी
वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि फॉरेंसिक साइंसेस के लिए डेडिकेटेड है। 2009 में गुजरात में इसे एस्टेब्लिश किया गया था और इसी के द्वारा फिर इसका सारा कार्यभार देखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होम। उन्नति स्कीम को इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। उन्नति की फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने इसे लॉन्च किया है, लॉन्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। मिनिस्टर है पीयूष गोयल और बजट इसके लिए 10,037 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अदिति स्कीम। इस स्कीम को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है अदिति की? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद IDEX। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। एम है बूस्ट इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने। कीर्ति की फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। When was the PM श्री स्कीम लॉन्च्ड? PM श्री स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था और रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसने एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है ताकि PM श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। PM श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इसमें खोले जा रहे हैं या फिर जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी काया पलट की जा रही है, उनको सुधारा जा रहा है। इस स्कीम के तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा और टोटल बजट इसके लिए 27,360 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द विच मिनिस्ट्री? नमस्ते मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। रिसेंटली इसके लिए 349 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं बजट में। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। एम क्या है इसका? टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया AI मिशन विद आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज? तो 10,372 करोड़ रुपए इंडिया AI मिशन के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। इंडिया AI मिशन किस लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। एम है इसका टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। बजट 5 सालों के लिए इसका रखा गया है 10,372 करोड़। When was the electoral bonds scheme introduced? इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम लाने के लिए जिन भी एक्ट्स में चेंजेस किए गए थे जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013, इन सभी में जो भी चेंजेस हुए थे उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये वायलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। पहली बार बजट 2017 में इसे अनाउंस किया गया था। इसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनोनिमस फंडिंग की जा सकती थी। ठीक है, कोई भी फंडिंग करे और उसका नाम रिवील नहीं होता था, इस तरह की चीज़ थी, लेकिन अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हु हैज़ अनवील्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसे PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। सरकार का लक्ष्य है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना 300 यूनिट तक एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस? इस तरह का पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन 2019 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है और एम है इसका 2024 तक टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज वेस्ट लैंड्स? इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रो की फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। नीति आयोग ने लॉन्च किया है। एम है टू ट्रांसफॉर्म वेस्टलैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स और इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर के डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। इसे धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना स्किल इंडिया मिशन के अंदर आता है। इसका एम है टू एम्पावर पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज। संबलपुर उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम, पीएम सर्वोदय योजना सनराइज स्कीम। एम है इसका टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये स्कीम आती है, यही इसको चलाने का काम करेगी। और REC लिमिटेड जो है इस स्कीम के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ का। हु लॉन्च्ड PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। इस मिशन को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन एम है टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये सभी चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ PVTGs को प्रोवाइड करना। PVTGs क्या हैं? PVTGs हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिलहाल 75 PVTGs हैं भारत में, ठीक है। और ये जो PVTGs हैं इनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं कई रीज़न से, वो प्रोवाइड करना इस मिशन का उद्देश्य है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये स्कीम, ये मिशन आता है। PM मोदी रिलीज्ड हाउ मेनी करोड्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ PM जनमान स्कीम। इस स्कीम के लिए 540 करोड़ रुपए दिए गए हैं पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में। और इस स्कीम, ये जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना ग्रामीण जो है PMAYG, यहाँ पर इसके अंडर इस स्कीम को लागू किया गया है। पक्का घर लोगों के लिए बनवाया जाएगा इसके तहत। PM जनमान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो नाम से समझ में आ रहा होगा फुल फॉर्म से कि जनजाति आदिवासी एरिया जो है वहाँ पर घर प्रोवाइड करना, पक्का हाउस प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। और जो हमारी ऑलरेडी एक ये जो स्कीम चल रही है PMAYG, इसके तहत ही इसको लागू किया गया इसी के अंदर, ठीक है। 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PVTGs के लिए सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इस स्कीम को भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान या फिर पृथ्वी स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। और टोटल बजट इसमें 4,797 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है। 2021 से 26 तक के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। एम है इसका टू एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अब ये जो पृथ्वी स्कीम है इसकी 5 सब स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। अब इन सब में क्या क्या है, सबकी फुल फॉर्म्स हैं। जैसे अक्रॉस की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेफ मतलब सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। और रीच आउट का मतलब है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो पृथ्वी विज्ञान के तहत ही ये 5 सब स्कीम्स भी लागू की गई हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। एम है टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़ और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है।